जय सिया राम। लंका कांड दुआ नंबर 82। निज दल विकल देख कटे कसिन संग धनु हाथ, सिया राम लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाय राम पद मात लगन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे कल का मारस कप भालू, मोह बिलोक तोर मैं कालू, खोजत रहूं तो हे सुत घाती, आज निपात जुड़ावूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहे 40 बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदन भंज सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, गिर संग्रन जन प्रभ सहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिर में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुन सत सर मारा और माही, पर धरन तल सुध कछु नाही, उठा प्रबल पुन मूर्छा जागी, 40 ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत और लागी सही, पर्यो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी, 23 उठावन मूल रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई, वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर, सिया राम आवत कपि अन्योते ही, मुष्ट प्रहार प्रघोर। सिया राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान टेक कप भूमि न गिरा, उठा संहारे बहुत रिस भरा, मुठका एक ताय कपि मारा, परयु शैल जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा, दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, ज्योते जियत रहे सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अभी भी जीता रह गया। जय सिया राम। अस कह लक्ष्मण कहूँ कपिल आयो, देख ददानन विषमय पायो, कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो।
सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला। पुन को दंड बान गए दाए, रिप सम्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंज स्यंदन सूत हत व्याकुल कियो, गिरोधरन दस कंधर विकल तर बान सत बेद्यो हियो। सारथी दूसर घाल रथ ते तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाग करे करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह सट हट बसवत यज्ञ सिय राम। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपद जाय रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पटवो नाथ वेग भट बंदर, करें विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुवट पठाए, हनुमदास अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कह अंगद मारा लाता, चितव न सट स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बहुलेखा का ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब कर कोप कप गए, दसन लातन मारही। धर केस नार निकार बाहिर, तेत दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत, सम गए चरण बानर डारई। ऐ बीच कपिन विध्वंस कृत, मक देख मन महुहारई। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपे आए, रघुपति पास सिय राम। चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्याग जीवन के आस सिय राम। यज्ञ विध्वंस करके जब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए, तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो यति अशुभ भयंकर, बैठे गीत उड़ाई शरण पर। भयउ काल बस काहू न माना, कैसे बजावो जी युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीत उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल की वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गजरथ पदात यशवारा।
प्रभु सम्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतनु स्तुत कीनी, दारुण विपत हमें दीनी। अवजन राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होते वह देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी को बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे बाना। जटा झूठ दृढ़ बांधे माथे, सोहै सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। कट तट पर कर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखाकर कट कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अच्छे सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखे हरस सुर बरस, सुमन अपार सिया राम। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार सिया राम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचरनी, कसम सात आई अति घनी। देख चले सम्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जन घन भट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवार चमकहीं, धनु धन दिश दामिनी दमकहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजय मनव बलाहक घोरा। बहुत सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चित्गाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनव इंद्र धन हुए सुहाये। उठे धूर मानव जलधारा, बाण बंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दो दिश पर्वत करें प्रहारा, वज्रपात जन बारहीं बारा। रघुपति को पिबान झरे लाई, घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान भीर चिक करहीं, घुर्म घुर्म जयत मह परहीं। श्रवण शैल जन निर्जर भारी, सोनित सर कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उन्होंने शरीरों
उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदी बह चली। कादर भयंकर रुद्र सरिता चली परम पावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहत भयावनी। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को बने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तुर तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंग हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। तू मेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। वीर पर जनु तीर तरो मज्जा बहु फैन। सिया राम कादर देखे डरहि तह सुबटन के मन चैन लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दीन दयाल वृद्ध संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाय कठिन जग माही जो नहीं हो तास तुम पाही। जय श्री राम।